अब मैं आपको इसी लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और डिफरेंशियल का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का केस तो नहीं है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट करने में आपको बहुत परेशानी होगी, कैलकुलेशन भी लंबा हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। पर अगर हम इस लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज करें और साथ ही साथ लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, लॉग ए इंटू बी बेस सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये भी लॉग का एक फॉर्मूला होता है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। माने कोई भी दो चीज अगर मल्टीप्लाई में है और उसके पहले लॉग है तो वो प्लस में ब्रेक हो जाता है। और उसके साथ ही साथ ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, और अगर ये फार्मूले आपने नहीं पढ़े हैं तो अब आप उसको याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे ही लेट हो चुका है। अब लॉग ए अपॉन बी अगर है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ब्रेक होगा, और अगर लॉग ए अपॉन बी है देन इट बिकम्स log a minus log b. This will remain same. तो ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंशियल करने में हम इन प्रॉपर्टीज का यूज अगर करते हैं तो कभी कभी हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन x प्लस 4 होल क्यूब e टू द पावर x। अब इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशियल करने से पहले लॉग की हेल्प से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इट। नाउ अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू log x प्लस वन होल स्क्वायर, रूट x माइनस वन है, इसको आप x माइनस वन होल टू द पावर वन अपॉन टू x प्लस 4 होल क्यूब e टू द पावर x। और अब इसके बाद इसमें आप लॉग के यही दोनों फॉर्मूले यूज करना शुरू कर दीजिए। जो न्यूमरेटर में है वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन से यू में से x प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और पावर वन अपॉन टू। तो इसको तो आप यूं लिख लीजिए, log x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस log x माइनस वन टू द पावर वन अपॉन टू। और जो चीज डिनोमिनेटर्स में है, दो लोग डिनोमिनेटर में हैं, ये दोनों ही चीजें इस फॉर्मूले के हिसाब से, और देखिए जो चीज डिनोमिनेटर में है वो माइनस के साथ आ जाता है, तो ये दोनों ही चीजें माइनस के साथ आगे आ जाएंगी। मतलब माइनस लॉग x प्लस 4, और ये भी नीचे ही है इसलिए ये भी माइनस के ही साथ आएगा ऐसा।
सिंपल सी बात है, यही दोनों फॉर्मूले यूज किए गए हैं। जो न्यूमरेटर में है वो भी ब्रेक हुए, जो डिनोमिनेटर में है वो भी ब्रेक हुए। न्यूमरेटर पॉजिटिव में रहा, डिनोमिनेटर नेगेटिव में हो गया। सबका बेस ई है, ये अंडरस्टूड है। अभी भी थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे तब डिफरेंशियल करेंगे। अब इनमें मैं इस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं। जो चीज पावर में है वो मल्टीप्लाई में है। देन 2 log x plus 1 1/2 log x minus 1। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यही फॉर्मूला लगता जा रहा है। जो पावर में है वो पावर मल्टीप्लाई में आती जा रही है। माइनस 3 log x plus 4 minus x log e बेस e। और अब हम ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां से हमें डिफरेंशियल करना आसान हो गया है। कैसे करेंगे देखिएगा। 1/y dy by dx log y का डिफरेंशियल, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इज इक्वल टू, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, log x plus 1 का डिफरेंशियल कर दिया जाएगा। सब जानते हैं log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। तो जब log x का डिफरेंशियल 1/x, तो log x plus 1 का डिफरेंशियल 1/x plus 1, तो 1/x plus 1 इंटू, अभी आपने केवल log का डिफरेंशियल क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब log के साथ है x plus 1, तो आपको x plus 1 का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और x plus 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 1, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशियल जो प्लस 1 वाला 1 है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहां पर 1 आ गया। ये 1 किसका आया, इस x plus 1 जो log के साथ x plus 1 लिखा है उसका डिफरेंशियल आया, प्लस 1/2 log x minus 1 मतलब 1/x minus 1, और यहां पर भी आपको x minus 1 का डिफरेंशियल करना होगा, जो 1 आएगा, क्योंकि यहां भी x का डिफरेंशियल 1 हो गया और जो -1 वाला है 1 उसका डिफरेंशियल 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट है। -3, ये 3 अकेला कांस्टेंट है लेकिन log के साथ है, log x plus 4 के साथ है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन log x plus 4 का डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये होगा 1/x plus 4 और फिर इंटू 1। ये 1 कौन सा आया, इस x plus 4 का डिफरेंशियल आया, माइनस ये x है और बगल में लिखा है log e बेस e। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है log की कि इफ यू हैव log a एंड बेस इज ऑल्सो a, जो चीज पावर में, जो चीज log में है वही उसकी बेस में भी है, तो ऐसे log की वैल्यू 1 होती है। log a बेस a इज इक्वल टू 1, log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही log e बेस e इज इक्वल टू 1। तो ये log e बेस e इज इक्वल टू तो 1 हो गया।
अब 1 इंटू एक्स किया तो x हो गया। अब हमें डिफरेंशियल केवल x का करना है, तो केवल x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। और अब हम फाइनली इसको यूं लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 with x minus 1 minus 3 upon x plus 4 minus 1, ये वाला। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो या इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है इसका एलसीएम लेना। पर एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू लाके आपको पुट करनी होगी, और जब आप ऐसा करोगे तो वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट x माइनस 1 x प्लस 4 होल क्यूब e टू दी पावर x। ये तो y की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे पुट कर दी गई है, और अब ये ब्रैकेट की चीज पूरी आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। थ्री अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस टाइप से हम लॉग का यूज करते हुए डिफरेंशियल करते हैं। तो लॉग का यूज करते हुए डिफरेंशियल दो कैटेगरी का होता है। एक होता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जिसमें तो लॉग आपको यूज करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है जिसमें अगर आपके पास प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट फंक्शंस के हों तो आप उनमें, लेकिन शर्त है कि कुल मिलाकर एक ही टर्म हो, तो उसमें आप लॉग यूज कर सकते हैं। और लॉग का यूज करके पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें एंड देन डिफरेंशियल करें, आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा।